को जगाने का काम किया, दरवाजे को लॉक किया है उन्होंने। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं इसके साथ कि वो आप हैं जो अंधेरे में उजाला ढूंढ लेते हैं, दीपक को जलाकर दिन में किनारा ढूंढ लेते हैं। तो माननीय तिलक महतो जी हमारे बीच हैं, भूतपूर्व संघ के अध्यक्ष और छात्रावास निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं और इस विश्वास के साथ कि लोग कहते हैं कि मनुष्य के 4 पंथ होते हैं और अंतिम होता है वानप्रस्थ। आप वो स्थान प्राप्त आपने किया है। एक बार फिर से आप अपने जीवन का अंतिम समय हम आपसे मांगते हैं कि जो आपने जिसका बीजारोपण किया इसको सींचने में, पुष्पित और फलित करने में आप पूरा सहयोग देंगे और आपके अधीनस्थ आपके मंडल में जितने लोग हैं उनका भी आप प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार को रखेंगे। माननीय श्री तिलक महतो जी। मैं मंच से बहुत कुछ बोलता नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन मैं काम पर विश्वास करता हूँ, इसलिए काम की बात करेंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे पीछे भी इस काम को आगे बढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन इस बात से कष्ट हो रहा है कि बहुत नहीं। इन नौजवानों पर विशेष हमारा अंतिम भरोसा था कि अब हम लोग इस राज्य को तक पहुंचा दिए हैं, अब ये आगे कार्यक्रम करेंगे। लेकिन लोगों ने ऐसा करने में सहयोग तो दिया, लेकिन भरपूर सहयोग ढंग से देना चाहिए, नहीं देता। अब हमारी उम्र के अनुसार हमें कुछ आराम की आवश्यकता थी, लेकिन इस ललकार में मुझे पुनः जो तो एक बार धरती पर करना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष महोदय या इस संघ के लोगों से आग्रह करता हूं कि मुझे एक वाहन सहित सारथी दीजिए। मैं पुनः एक बार अपने क्षेत्र में भर कर इसको भव्य भवन के रूप में खड़ा करने का प्रयास करूंगा। और सारे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सहयोग लोगों ने नहीं दिया, हमारी छात्रावास की भूमि पर भव्य भवन नहीं खड़ा हुआ, तो मेरी मौत 5 साल के बाद होगी और ये इसका पाप का भाग भी आप सभी लोग भोगेंगे। बस मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। महासंग्राम का सारथी कौन बनेगा? स्वेच्छा से कोई व्यक्ति हो जो इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, वो कृपया अपना नाम की घोषणा करेंगे सारथी के रूप में। वैसे तो उनके तो पुराने सारथी और साथी दोनों ही, सारथी भी कहिए और सारथी भी कहिए, हम हमारे कुशवाहा संघ के पूर्व महामंत्री और छात्रावास निर्माण समिति के महामंत्री माननीय श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं। आपने कृष्ण के रूप में माननीय श्री तिलक महतो जी का सारथी के रूप में साथ दिया है। हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द के अपने उद्गार के साथ साथ सारथी स्वीकार करें बनना। माननीय श्री सुरेंद्र कुशवाहा जी। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद माननीय मेहता जी, अपने इस जिला की जिला परिषद अध्यक्षा माननीय मुनिया देवी जी, अपने बीच आए हुए और तमाम अपने बीच उपस्थित इस
गिरिडीह नगर वहाँ कब जा रहे हैं? और इस नगर क्षेत्र से बाहर रहने वाले गांव देहात के आइएगा भी होते हैं, कुछ यादें होती हैं, कुछ कामनाएं होती हैं कल न परसों। और कुछ योजनाएं भी होती हैं। संघ की भी एक योजना बहुत अनवरत बाबरी मस्जिद की तरह वो योजना चली आ रही थी। छात्रावास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराना एक लंबी योजना थी। शायद उस समय अपने बाल कहीं सफेद नहीं थे, लेकिन ईश्वर की विधाता की अपनी कुछ विडंबनाएं, अपने कार्यकलाप की कुछ ढंग ईश्वर धकेल देता था कि इस तरफ ध्यान संघ का नहीं हो पाता था और उपलब्ध भी नहीं हो पाता था। अपने महामंत्रित्व काल में एकमात्र मैंने संकल्प इसी को अपनाया। प्रथम संकल्प था कि एन केन प्रकार जैसे भी हो जमीन उपलब्ध कराया जाए, जैसे भी हो जमीन क्रय किया जाए, दान लिया जाए, लेकिन जमीन के नाम से बात समाप्त की जाए। ये आपके सामने है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। अपने तत्कालीन और वर्तमान के भी कोषाध्यक्ष डॉक्टर कपिल देव जी ने कहा पुनः सारथी बनिए, शायद क्षमता। एक आश्चर्य होता है हमें, और वो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम जिसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, रोज देखते हैं, रोज समझते हैं और उस बात को हम अनदेखा कर रहे हैं। ये सारा श्रेय जो है वो संगठन का श्रेय है, व्यक्ति कुछ नहीं होता। व्यक्ति की कोई विषाद नहीं है, व्यक्ति की कोई हिम्मत नहीं है, व्यक्ति की कोई अपनी कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास संगठन की जब शक्ति है तो बहुत कुछ उसके पास होता है। और जिस संगठन की शक्ति को विस्तृत होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, वो क्रम क्रम से टूटता चला जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुख्य विषय है हमारी कमजोरी का, हमारे ये इस स्थिति का। आज अगर पुनः फिर से संगठन को नहीं किया गया तो ये आप सोच रहे होंगे कि खड़ा हो जाएगा, हर किसी की उसमें क्या होती करता। मैंने कभी नहीं किया है, मैं काम पर विश्वास किया हूं और काम करने की मेरी आदत है। मैं काम करना चाहता हूं, मुझे दिखावा पसंद कतई नहीं होता। कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं, कोई नाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मसीह की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे बुलाती है, जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं उसकी अपेक्षा नहीं करता, जीवन में कभी अपेक्षाएं रखा ही नहीं। हमारा है काम पर विश्वास, और जो इस पागल की तरह कूदेगा इस लड़ाई में वही आगे बढ़ेगा, उसी के द्वारा संपन्न होगा। हर लोग पागल हो जाएंगे जब, तो निश्चित रूप से ये यज्ञ संपन्न होगा, ये छात्रावास निर्माण हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन हर लोग को पागल हो जाना पड़ेगा। और जब तक आप पागल नहीं होंगे, इसके पीछे संभावना नहीं है, हमें कोई इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती। मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करने के पूर्व एक बात इतना कहना चाहता हूं कि मैं भी उस वानप्रस्थ की स्थिति की ओर आ चुका हूं। अब अगर आवश्यकता पड़ेगी मैं देख लूंगा कि अब जवानों में कहीं कोई जोश नहीं है, जवानों में कहीं खून नहीं है, तो फिर वो 80 वर्ष के और 60 वर्ष के लोगों में फिर से जवानी और तैरानी आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर मैं थोड़ा देखता हूं कि कुछ रवानगी आपके अंदर है कि हिजड़े बैठे हुए हैं लोग, मैं इस बात की तलाश में हूं। मैं 1 साल का उम्र हमारी और है सेवा में, और इसके बाद जो निकलूंगा तो पुनः फिर इतना बात तो निश्चित है कि खड़ा होगा, दो मत नहीं है इसमें, और संगठन को फिर प्राण फूकेंगे और पुनः वो एक बार खड़ा होगा और यहाँ
एक आलीशान महल आपके सामने नजर आने लगेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय कुशवाहा, जय हिंद। वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हम सभी इस प्रयत्न में हैं, इस कोशिश में हैं और अवसर की तलाश में हैं कि कब क्या किया जाए। परिस्थिति हम लोग के जैसा साथ दे रही है उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपका सहयोग नहीं, ये आपकी चिंता है, हम सबका सहयोग आपके साथ है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि जिस छात्रावास की भूमि पर हम सभी खड़ा हैं, इस भूमि को उपलब्ध कराने में पूरे धैर्य के साथ हमारा साथ दिया। कई बार एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट और समय पर समय बढ़ता चला गया। हम उसके धैर्य की दाद देते हैं और जिन्होंने हमने इतना बड़ा अवसर दिया, माननीय श्री मदन कुमार रत्न जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय श्री मदन कुमार रत्न जी। सांसद श्री मेहता जी, कुशवाहा संघ के जिलाध्यक्ष और छात्रावास की भूमि उपलब्ध कराने में अहम भूमिका देने वाले श्री सुवर्ण महतो जी, जिनके मार्गदर्शन में रहकर हमने जो है भूमि उपलब्ध कराने का प्रयास किया था, तथा मंच पर उपस्थित तमाम कुशवाहा संघ के पदाधिकारीगण एवं हजारीबाग से आए अतिथिगण तथा तमाम कुशवाहा बंधु, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हम लोग अपनी भूमि पर अन्य जगहों पे व्यय करना पड़ता था, लेकिन यह सौभाग्य अब हम लोगों के पास है कि इस भूमि पर ही हम लोगों का सारा कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से हो रहा है और हम लोग उत्तरोत्तर जो है समाज का विकास हो रहा है और हमारे इतने सारे गार्जियन स्वरूप बैठे हुए हैं जिनके सहयोग से समाज का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। लेकिन हमें कुछ बिंदु पे कहने की आवश्यकता है कि हम लोग समाज के लोग, खासकर गिरिडीह नगर में और नगर से सटे हुए जगहों में काफी संख्या में हम लोग उपस्थित हैं, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों को यदि कोई आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता में हमारे समाज के लोग खड़ा नहीं हो पाते और जिसके कारण हमारा एक व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है और दूसरा समाज का लोग जो है सो उस व्यक्ति पर हावी हो जाता है। इसलिए हम एक अपने तरफ से अपना विचार रखना चाहते हैं कि समाज में तमाम लोग जो जहां हैं, यदि कभी आवश्यकता होती है कि किसी व्यक्ति को किसी तरह की सहयोग की आवश्यकता है, तो समाज के तमाम लोग उपस्थित होकर उसको हम लोग यदि मदद करते हैं, तो उस परिस्थिति में वह व्यक्ति या वहां पे जो लोग हैं कमरा की घोषणा करना चाहते हैं कि मैं उनके नाम से एक कमरा छात्रावास को दान देना चाहते हैं। और साथ ही यही कहना चाहेंगे कि जब भी समाज के लोगों को किसी तरह की आवश्यकता होती है तो समाज के लोग वहां खड़ा हों ताकि उसका मनोबल बढ़े। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जय कुशवाहा संघ। मंच पर आमंत्रित करते हैं, वो कुछ
कहना चाहते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, उपस्थित राजनेतागण और उपस्थित सौजाती भाइयों बहनों, भाषण तो बहुत हो चुकी है, मैं भाषण करना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का क्या महत्व है। शिक्षा के महत्व के चलते ही मैं धरती पर घूम रही और शिक्षा के लिए ही अपने नाती पोता के पढ़ाने के लिए दिल्ली में मकान बना के 12 लाख रुपया खर्च किया हूँ। अगर ये छात्रावास होता तो मुझे वो करना नहीं पड़ता। इसलिए सभी सजातियों जिसके पास लक्ष्मी है, हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि छात्रावास बन जाए और छात्रावास बन जाने के बाद केवल गरीब का है, अमीर का बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जो भी चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं। आखिर तो खर्च होगा, खर्च तो क्या करना होगा, हम खर्च देंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन ये घर बना करके रहने की जरूरत नहीं होगी। अभी हमारे जाति के जितना यहाँ मकान जमीन लिए हैं सब नौकरियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही बच्चे के पढ़ाने ख्याल से एक बाप माँ रह रहा है गांव में और लड़का रह रहा है दिल्ली में। अगर छात्रावास होगा ये खर्चा नहीं होगा। मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ, हम और पत्नी रहते हैं गांव में और मेरे बच्चे रहते हैं बाजार में, केवल बच्चा पढ़ाने के ख्याल से। आज हमारी पत्नी 56 वर्ष की हो गई, खाना बनाना पड़ रहा है गाँव में, खाना बना के रह रही है, वो खिला रही है। अगर ये छात्रावास पहले होती, व्यवस्था होती, हम बच्चा को नहीं डालते। आप कहेगा कि ना लॉज एक से एक है, उसके लिए हमें उतना रकम नहीं है, 6,000 7,000 रुपया हम कम लोग को डालना है, लेकिन छात्रावास में उतना खर्चा नहीं होगा। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करें कि जहाँ तक दान करने की बात है, जब मैंने सुना कि छात्रावास के निर्माण के लिए पहले मीटिंग हमारा दिगंबर जी के घर पर ही हुआ फर्स्ट में, और जैसे लोग कहा मैं 1100 रुपया वहीं दे दिया, मैं कभी संपर्क नहीं किया। और अभी मैं कहता हूँ कि 10,000 रुपया अभी भी दूंगा मैं। इसलिए हम लोग देखिए पैसा कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। मेरा ये स्वभाव है दान करना, धर्म कुल पर किसी नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ समाज की काम हो, जाति की काम हो, उस पर ज्यादा हम ध्यान देते हैं। और आज जाति या समाज की कृपा है, मैं ठीक हूँ, आगे क्या होगा भगवान की मर्जी। इसलिए हम सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भागते हैं अच्छे अच्छे लोग पैसे देने के नाम से आने जा रहे हैं, 10,000 20,000 रुपया आकर कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सोचते कि हाँ जाएंगे हमको कहेंगे कि दीजिए चंदा, लेकिन मैं आ करके अपने से दे चुका दिया हूँ। इसलिए जो दान कीजिएगा वो धन कभी नहीं घटेगा। हम सीधे कहेंगे कि साथ हम चलिए, जब छात्र पढ़ेगा, आज जाति का काम होगा, जब समाज का काम होगा, ये कभी बेहद नहीं जाएगा। यही करके जुबानी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बंधुओं, बहुत सारी बातें हैं और मंच पर आने के बाद विषय से विषयांतर हो जाते हैं, उसे थोड़ा कष्ट तो जरूर होता है, लेकिन हम सभी क्षमा करने वाले हैं, क्षमा कर देंगे। अनावश्यक किसी को दिल पर कुछ छू जाए तो उसे भुला देंगे, मुंडे मुंडे मतिर भीना, यही समझकर। तो मैं वैसे तो समय का इतना अभाव है, समय का अभाव है, फिर भी मैं अर्जुन जी से चाहूंगा, चूंकि अभी की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, कम समय में अपनी बात को रख देंगे। अर्जुन जी। ये कुशवाहा संघ के अध्यक्ष और हम लोगों के अभिभावक पूरन महतो जी और मंच पर विराजमान कुशवाहा शिरोमणि भूतपूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता जी, भोनू महतो जी, शक्ति स्वरूपा जिला अध्यक्ष मुनिया देवी जी और यहाँ पर विद्युत विभाग के पदाधिकारी राम महतो जी और मंच पर विराजमान
पूर्व अध्यक्ष तिलक महतो जी, कैलाश जी, गिरिडीह जिला और दूर दूर से आए कुशवाहा बंधुओं, आज हम लोग यहाँ ये मिलन समारोह वनभोज में जुटे हैं और जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि हम लोग यहाँ पर आपस में मिलने के लिए और एक साथ भोजन में जुटने के लिए, भोजन करने के लिए जुटे हैं। लेकिन कैसे लोग भयभीत हो जाते हैं या ये हीन भावना से ग्रसित हैं या ये दुष्प्रचार है, जिसके कारण जो अपेक्षा थी, हम लोगों ने सोचा था कि आज यह पूरा कंपाउंड भर जाएगा, लेकिन नहीं भरा। कोई भी कारण हो सकता है और ऐसा लगता है कि हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। हमारा इतिहास इतना गौरवपूर्ण, इतना स्वर्णिम रहने के बाद भी, हम इतने शक्तिशाली होने के बाद भी, पहले भी और अभी भी पूर्ण रूपेण शक्तिशाली हैं, इसके बाद भी हम क्यों हीन भावना से ग्रसित हैं? हमारी इतनी उपलब्धियां हैं। हमने यहाँ पर समाज में, ये कुशवाहा संघ ने गिरिडीह जिला में एक पहचान बनाया है अपने कार्य से, और इसके बाद भी ये हीन भावना से ग्रसित होने का आखिर क्या कारण है, ये सोचना होगा और गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। बंधुओं, ये कुशवाहा छात्रावास, आखिर क्यों छात्रावास? बहुत कम समय हमको मिला है, इसलिए मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, ये छात्रावास पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये छात्रावास गिरिडीह जिले के लिए, कुशवाहा के लिए अहम चीज है और इसके लिए हम लोगों ने वर्षों से प्रयास किया है और उसका ये परिणाम है छात्रावास। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के द्वारा, यह संगठन का उपलब्धि है और संपूर्ण कुशवाहा का उपलब्धि है यह छात्रावास। बंधुओं, यह छात्रावास, लोग कहते हैं कि छात्रावास में छात्र पढ़ेंगे, लड़के पढ़ेंगे, तो ही कहीं भी पढ़ा जाता है, कहीं रहकर पढ़ा जाता है, कहीं डेरा भी लेता है, पढ़ता है। आखिर छात्रावास की आवश्यकता क्यों? जो साधारण लोग हैं, गांव में रहते हैं, उन्हें इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है, कुछ जानते नहीं है कि क्या आखिर आवश्यकता है इसकी। ये छात्रावास हमारे महापुरुषों की कल्पना है। स्वर्गीय रीतलाल वर्मा भी कहते थे कि छात्रावास का निर्माण करना है, जगदीश कुशवाहा भी कहते थे कि छात्रावास का निर्माण करना है, शोभा नारायण महतो भी कहते थे कि छात्रावास का निर्माण करना है। आखिर छात्रावास का निर्माण क्यों करना है? और हम लोगों ने भी ये विचार किया, सब लोगों ने, अभी के युग में जो जी रहे हैं, जो लड़के हैं, छात्र हैं, नौजुवक हैं, सारे लोगों ने विचार किया कि छात्रावास का निर्माण करना है। आखिर क्यों करना है छात्रावास का निर्माण? बहुत लोग धर्मशाला बनाते हैं, बहुत लोग कुछ लॉज बनाते हैं, यहाँ पर छात्रावास का निर्माण करना है और हम लोगों ने छात्रावास निर्माण की पहल में यहाँ तक आगे बढ़े और ये कार्य हुआ है यहाँ पर। तो बंधुओं, ये छात्रावास जो है, केवल छात्र नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, केवल रहने के लिए उसका डेरा का जवाब नहीं है, डेरा का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर छात्र रहेंगे और यह हमारा पूरा गिरिडीह जिला कुशवाहा का, कहें तो पूरे झारखंड का ये केंद्र होगा और यहाँ से सारा विचार हम लोग करेंगे, चिंतन करेंगे और यह मुख्यालय होगा और यहाँ से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी चीजों का यहाँ से विचार होगा, यहाँ पर जुटने का एक साधन होगा। जब हम लोग बैठक करते थे, मीटिंग करते थे, लौह पुरुष जयंती करते थे, धर्मशाला खोजने फिरते थे, कहाँ करें धर्मशाला में, पैसा देते थे, 5,000 10,000 देते थे और वहाँ पर लौह पुरुष जयंती करते थे। बैठक करना होता था तो धर्मशाला खोजते थे, किसी के घर खोजते थे। आज हम लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं और अपनी भूमि पर बैठे हुए हैं। ये ही छात्रावास का उपयोगिता है। बंधुओं, आप देखते होंगे भी गिरिडीह में